मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपके फैमिली को गणेश चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं 5 मिनट में दो ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिना गैस जलाए हुए बनाएंगे, बिना मेहनत के बनाएंगे, झटपट ये बन जाती है। इसका इतना ज़्यादा स्वाद लाजवाब लगता है। ऐसे भी गणपति बाबा की प्रिय मोदक है और जब गणपति को भोग लगाते हैं तो इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसे मैं शुरू करती हूँ। पहला मोदक ड्राई फ्रूट से बनाती हूँ, जल्दी बन भी जाती है और स्वादिष्ट भी ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए मैंने ले लिया बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर। खजूर के बीज निकाल लेंगे। यदि इसमें से कोई भी ऐसे ड्राई फ्रूट है जो पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। वजन में देखा जाए तो 50-50 ग्राम है। यदि आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं या तो कम मात्रा, इससे कम क्या बनाइएगा, इससे ज़्यादा आप बना सकते हैं। इसमें चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डालना है। मीठा के लिए मैं खजूर डाल रही हूँ और मिल्क पाउडर यूज करूँगी। यदि आप खजूर नहीं पसंद करते हैं तो इसकी जगह आप गुड़ यानी कि देसी खांड, जागरी, इसका कई ऐसे नाम है, तो हम लोग ज़्यादा गुड़ बोलते हैं, तो गुड़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट से पाउडर तैयार करना है। तो मिक्सी जार सूखा हो, फ्रेश हो और इसमें डाल देंगे काजू, बादाम, पिस्ता डालकर दरदरा पाउडर बना लेंगे। ध्यान रहे इसे ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर बनाना है, या आप चाहें तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे वापस से खजूर, बिना पानी डाले हुए इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो जाने के बाद पेस्ट चम्मच से निकाल लेंगे और ड्राई फ्रूट के पाउडर में इसे डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। जिस तरह से आटा तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसे मिक्स करना है। यदि ये ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो इसमें आप 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। दूध नॉर्मल डालिएगा, गर्म नहीं डालिएगा, क्योंकि बिना इसे पकाए हुए बना रहे हैं, 5 मिनट में बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब पूजा पाठ का समय आता है तो काम बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा समय नहीं दे पाते बनाने के लिए। तो जितना कम से कम समय में ये बन जाए उतना ही समय में मैं बनाकर आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ कि आप लोग भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद एक कटोरी में करके साइड कर देंगे और यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है मलाई। दूध के ऊपर जो मलाई निकलती है ना, उसे ले लेंगे, या तो आप चाहें आपके पास मलाई नहीं है तो इसकी जगह क्रीम भी आप डाल सकते हैं। अब मलाई को लेकर ने अच्छे से इसे मिक्स करना है, इसे फेंटना है, क्रीम जैसा ये बन के तैयार हो जाएगा। इसमें चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा होता है तो इसे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं ना, तो ड्राई फ्रूट में खजूर भी डाले हैं तो ये मीठा भी होता है। और यदि खजूर नहीं डाल रहे हैं तो ऑप्शन मैंने बता दिया है, इसकी जगह आप देसी खंड डाल सकते हैं। अब एक बर्तन में 1 कटोरी मिल्क पाउडर ले लेंगे। यदि मिल्क पाउडर आप देना नहीं चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी मैं बता देती हूँ। मावा ले सकते हैं। मावा मार्केट से लाएं या तो घर पे दूध को गाढ़ा करके मावा तैयार कर लें। उसमें कुछ देना नहीं होता है, सिर्फ उसे उबालते उबालते गाढ़ा राबड़ी की तरह हो जाएगा। फिर इसे ज़्यादा सुखाइएगा तो मावा की तरह बन के तैयार हो जाएगा। उसमें आप शुगर पाउडर डालकर आप उसे तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच दूध मैंने और लिया है, इसमें केसर डाल देंगे। केसर 5 मिनट पहले ही डालेंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा है, इसका फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने इनको बोला था केसर लाने के लिए और ये मिल्क पाउडर में ही डाल रहे थे, तो मैंने मना किया और बोले कि दूध में डालिए। लेकिन एक दूध धागा गिर ही गया तो मैंने इसे लेकर दूध में ही डाल दिया और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट में ये फूल जाती है और इसका कलर भी अच्छा आता है। अब मिल्क पाउडर में 2 चम्मच की मलाई डाल देंगे। 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा और ऊपर से मिल्क पाउडर और डालना पड़ जाएगा। तो इसे मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से आटा तैयार करते हैं उसी तरह से इसे भी तैयार कर लेना है। इसे मिलाते समय ध्यान दीजिएगा ना कि ज़्यादा गीला नहीं हो, नहीं तो फिर इसका ढांचा जो होता है ना मोदक का, वो गीला होगा फिर टूट जाएगा, वो नहीं ठहर पाएगा। तो थोड़ा सा हार्ड बनाइएगा। मैंने ले लिया है एक मोदक का साँचा, जो कि ऑनलाइन मैंने मंगाया है और मार्केट में भी मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एक पीस का दाम है 40 रुपये। तो मैंने 2 पीस मंगाया था, जो कि यदि देरी हो बनाने में तो 2 आदमी मिलकर बना लेंगे तो जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मैं पहली बार मोदक की साँचा मंगाई हूँ। पिछले साल बनाए थे ना, लेकिन हाथ से ही इसे डिजाइन बनाकर बनाए थे, लेकिन इस बार साँचा मंगाना पड़ा। और 3 प्लेट का भी रहता है, 2 प्लेट का भी। तो 3 प्लेट वाला मंगाया है मैंने, क्योंकि निकलने में आसानी भी होता है। और शुरुआत में लगा ना कि चिपक जाएगा और फिर निकलेगा नहीं, तो मैंने घी इसमें लगा दिया और घी लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी आसानी से निकल जाता है। तीनों प्लेट में दबाते हुए इसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए कील होता है,
कील निकालने का होता है, तो इसे खोलने के लिए कील निकाल कर फिर इसे सेट करने के लिए कील इसमें डाल दीजिए, सेट हो जाता है। तो ऊपर का फिलिंग पहले अच्छे से इसे में डालते हुए दबाते हुए सेट करेंगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट का फिलिंग इसके बीच में डालेंगे और इसे भी दबाएंगे ताकि अंदर कहीं खाली नहीं रहे। खाली रहने के बाद ना ये टूटने का डर होता है, तो इसे पहले दबाते हुए अच्छे से सेट करेंगे और लास्ट में कील निकाल कर मोदक निकाल लेंगे। देख सकते हैं ना कितना अच्छा से सेट हो चुका है और इसका स्वाद आप सब कोई जानते हैं, ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है खाने में। ऊपर से मावा या तो मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार कीजिए मावा और मोदक की शेप दे दीजिए। इसे न पकाने की झंझट है और ना इसे समय ज़्यादा लगने की झंझट है। बस ये 5 मिनट में झटपट ये बन जाती है। दूसरा पीस मैं तैयार करके दिखा देती हूँ। बिना कील खोले हुए भी इसे सेट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाइए और चारों तरफ अंगुलियों से दबाते हुए इसे सेट कर लीजिए। बिना घी तेल लगाए हुए भी आप इसे बना सकते हैं। तो पहली बार मैं बनाई हूँ तो थोड़ा सा घी लगाए थे, लेकिन दूसरी बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छा से सेट हो चुका है। तो बीच में फिलिंग डाल देंगे, ड्राई फ्रूट की फिलिंग इसमें डालेंगे और दबाते हुए इसे सेट कर देंगे। बस इतना सिंपल तरीका है। आप इसे झटपट बनाइए और बप्पा के भोग भी लगा सकते हैं। बप्पा के कोई 11 दिन, 7 दिन, 9 दिन अपने सुविधा अनुसार पूजा करते हैं। आप यदि हर दिन मोदक का भोग लगाना चाहते हैं, यानी कि 11, 7, 5 दिन, तो आप बनाकर भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट में बन के तैयार भी हो जाती है। हर घर में ड्राई फ्रूट होता है, मिल्क पाउडर होता है या मावा भी बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, बप्पा जी को मोदक और लड्डू ये 2 चीज़ ज़्यादा पसंद पड़ती है। तो मोदक आप मीठा जिससे बनाना चाहते हैं उससे आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से एक मोदक की रेसिपी और आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और दूसरा मोदक भी 5 मिनट में ही बन के तैयार होती है। उसमें भी गैस जलाना नहीं होता है, झटपट बनती है। और लीजिए ड्राई फ्रूट के मोदक बन के तैयार हो गया है। आप बप्पा के भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद ना लाख गुना स्वाद इसका बढ़ जाता है। अति स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। अब दूसरा मोदक बना लेते हैं ओरियो बिस्कुट से। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। मोदक जब बनाते हैं ना तो इसका स्वाद ही चेंज हो जाता है। इसे तो ओरियो बिस्कुट भी सबको पसंद पड़ती है, और जब बप्पा के लिए मोदक बनाते हैं और जब भोग लगाते हैं ना तो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब क्या करना है ना, मैंने ले लिया है 4 पैकेट। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। पैकेट से निकाल लेंगे और इसके अंदर क्रीम होता है, तो क्रीम इसे निकालते जाएंगे और बिस्कुट अलग रखते जाएंगे। यदि आपको ओरियो बिस्कुट पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप दूसरा फ्लेवर भी ले सकते हैं। आपको जो बिस्कुट पसंद है उसी से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई कोई बिस्कुट में अंदर क्रीम नहीं होता है, तो आप क्रीम तैयार कर सकते हैं घर पे। क्रीम तैयार करने के लिए उसमें मलाई, मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। क्रीम बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा ढीला नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंदर फिलिंग डालने के बाद में उसे सेट करना होता है, और सेट होता है ना, यदि ढीला रहेगा तो फिर टूटने का भी डर रहता है, बिखरने का डर रहता है। तो ऐसा क्रीम बनाइए जो कि सेट हो जाए और फिर काटने पर भी वो नहीं बिखरे। तो अब क्रीम निकालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, क्योंकि क्रीम जब मिलाएंगे ना तो ये ढीला पड़ जाएगा, और ढीला जब अंदर फिलिंग में डालेंगे तो फिर बिखरने लगेगा। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये ढीला नहीं पड़ेगा। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे साइड करके रख देंगे। और दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरे यूट्यूब फैमिली हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक सिंपल औरत हूँ, एक गांव में रहती हूँ, और इतने दूर दूर से आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, आप जो कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग का प्यार जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है, हिम्मत भी बढ़ रही है, क्योंकि घर बैठे हुए मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे बनाने आता है, और आप लोगों से मैं कुछ भी सीख रही हूँ, यानी कि यूट्यूब से मैं सीख भी रही हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। बिस्कुट को तोड़ लेंगे या ऐसे भी डायरेक्ट मिक्सी जार में डालकर इसे एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। यदि टुकड़ा रह जाता है तो इसे चलनी से भी आप चाल सकते हैं, वापस से फिर उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। एक बर्तन में बिस्कुट का पाउडर निकाल लेंगे, इसमें मलाई डाल देंगे, जो मलाई बनाए थे ना ड्राई फ्रूट में मिक्स किए थे। मलाई बच गया, ज़्यादा मात्रा में मैंने लिया था क्योंकि 2 मोदक हमें बनाकर तैयार करना था। तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे मिक्स कर देंगे। ज़्यादा
मतलब शुरुआत में थोड़ा-सा ही डालना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि ज़रूरत पड़े तो ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पड़ जाने के बाद मिक्स करने में फिर दिक्कत होगा, फिर ऊपर से हमें बिस्कुट लाकर इसे मिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत में कम-कम डालें और इसे मिक्स कर लीजिए। तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। अब मिक्स करने के बाद इसे मोल्ड में सेट करना है। तो सेट करने के लिए भी वापस से उसी तरीका को मैं यूज़ करूँगी। प्रोसेस वही है, बस इसे सेट करने के लिए ना अंगूठों से आप इसमें डालते जाइए और दबाते जाइए, ताकि ये सेट रहे, कहीं खाली नहीं रहे। और खाली रहने के बाद फिर टूटने का डर होता है। तो इसे दबाते दबाते हुए इसे सेट करना है, ताकि इसका डिज़ाइन भी, मोदक का डिज़ाइन ऊपर जो बना हुआ है ना, उसका डिज़ाइन भी अच्छे से आए। बस यही प्रोसेस है, आप इसे बना सकते हैं। सिंपल तरीका है इसे बनाने का। चारों तरफ से जब सेट हो जाए तो आप क्रीम का फिलिंग इसके अंदर डालकर और इसे सेट कर लीजिए। बस इतना ही प्रोसेस है मोदक बनाने में। देख सकते हैं ना कितना झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। और जब नहीं बनाते हैं ना तो उससे पहले लगता है कि कैसे मोदक बनाया जाता है, कैसे बनाएं, सही बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, अच्छा बन पाएगा या नहीं। बस आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और अच्छा ही बनता है। और झटपट मैं बनाकर इसलिए आप लोगों से तैयार मतलब शेयर की हूँ, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बनाते कभी नहीं और बनाने में डरते हैं, तो झटपट आप बना सकते हैं। देख सकते हैं कि इतना मस्त देखने में लग रहा है। और मोदक बनाते समय बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हर टिप्स बाय टिप्स बताते जा रहे हैं। और जब ध्यान से इसे देखिएगा, बनाइएगा ना, तो आसान तरीका, बहुत ही आसान है इसे बनाने में। तो इसे डरिएगा बनाते समय नहीं। आप साँचा इसका मंगा लीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं देता है। या तो मार्केट भी जाते हैं तो मार्केट से भी आप मंगा सकते हैं। यदि हाथ से चाहिए कि नहीं हमको बिना साँचा के बनाना है, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हम आप लोगों से वो भी वीडियो शेयर करूँगी जो हाथ से आप इसे तैयार कर सकते हैं बिना साँचा के। तो देख सकते हैं ना देखने में कितना मस्त लग रहा है। तो ये गणपति बप्पा के लिए तैयार हो गया, उनका भोग लगाने के लिए आप इस तरह से 5 मिनट में तैयार कीजिए, उनको भोग लगाइए। केसर अच्छे से फूल चुका है, तो अब इसे हम सजा देते हैं। इसे देखने में भी अच्छा लगता है और ऊपर से केसर का दूध ऊपर से डालेंगे ना, और इससे कलर भी आता है और खाने में भी इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और जब बप्पा को भोग लगाते हैं तो इसका स्वाद तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका कुछ कहना नहीं है। और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी हर घर में आए, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबको खुश स्वस्थ मस्त रखें। आप भी बनाइए, भोग लगाइए, एंजॉय कीजिए। और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ना कि जब बनाकर भगवान जी को भोग लगाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उसी समय। और एक पीस ना काट कर भी दिखा देते हैं। देखिए इसका फीलिंग कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये सेट हो जाता है और ना काटने के बाद टूटने का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि इसे अच्छे से दबा दबा कर ना इसे सेट करना होता है। अब इधर ड्राई फ्रूट का भी एक पीस काट कर दिखा देते हैं। ये भी टूटता नहीं है, ये भी सेट हो चुका है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, एंजॉय कीजिए। और आपके और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपके फैमिली को गणेश चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय।